पटना में गंगा नदी में 2 नावों के डूबने से 24 लोगों की मौत हो गई। नाव में सवार कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की खोज के लिए राहत और बचाव का काम चल रहा है। हादसे के शिकार लोग सबलपुर के गंगा दियारा में मकर संक्रांति के मौके पर आयोजित पतंग उत्सव से भाग लेकर लौट रहे थे। दोनों नाव में क्षमता से अधिक लोग सवार थे। करीब 50 लोग इन दोनों नाव में सवार थे। इनमें अधिकतर बच्चे भी थे। नाव सबलपुर दियारा से एनआईटी घाट के लिए चली थी, लेकिन नाव करीब 15 से 20 मीटर ही आगे बढ़ पाई। मोटर बंद हो गया नाव का। तभी नाव अचानक डूबने लगी। अफरा तफरी मच गई। लोग नाव से कूद गए नीचे, जिससे नाव का संतुलन और ज्यादा बिगड़ने लगा और वो पूरी तरह से बैठ गई। तस्वीरें देखिए। आगे मैया, अरे डूब डूब जल्दी। जा। तो आप देख सकते हैं ये जो नाव है घाट से कुछ ही दूरी पहुंची थी। काफी लोग सवार थे। क्षमता से ज्यादा संतुलन बिगड़ता हुआ भी साफ साफ नजर आ रहा है। एक एक करके लोग जैसे ही संतुलन बिगड़ा नदी में कूदने लगे, जिसकी वजह से जो संतुलन था और ज्यादा बिगड़ गया और पूरी की पूरी नाव गंगा नदी में उलट गई। कुछ लोगों ने तैरकर, जिन्हें तैरना आता था, उन्होंने तैरकर अपनी जान बचाई। और ये देखिए हादसे से ठीक पहले की तस्वीरें। इतने लोग सवार हैं इस नाव में कि नाव दिख भी नहीं रही है। मोटर इस दबाव की वजह से बंद हो गया। कुछ 15 से 20 मीटर तक ही ये नाव आगे नदी में जा पाई थी जब मोटर बंद हो गया और दबाव की वजह से मोटर बंद हो गया। देखिए कितने लोग सवार हैं। अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा लोग इस पर सवार हो गए थे और मोटर चलता है जो नाव में, मोटर की वजह से आगे बढ़ती है नाव, वो बंद हो गया, जिसकी वजह से संतुलन बिगड़ गया नाव का। पूरी की पूरी नाव पानी में उलट गई। 24 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है। कुछ लोगों ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचा ली। घाट की तरफ वो तैरकर आ गए, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं गई थी नाव घाट से। जैसा हम बता रहे 15 से 20 मीटर की दूरी ही तय कर पाई थी नाव। उसके बाद मोटर बंद हो गया नाव का। लेकिन जिन लोगों को तैरना नहीं आता था और जैसा हम बता रहे हैं मकर संक्रांति के मौके पर ये सारे लोग जो थे वो एक पतंग उत्सव में भाग लेकर आ रहे थे। क्या हुआ, क्या था? अरे नौया वाला के चलते चलते तो पानी पी के कितना लोग थे? कितने लोग आप लोग थे माँ जी? होती है भैया। 100 से ऊपर। एक नाम है का बच्चा 16 साल का है। क्या नाम है? रोहित नाम है। तो लोग क्या बोल रहा है? कुछ ना बोल रहे हैं। हम ज्यादा लगा वो नहीं मिल रही है। पुलिस कुछ बता पा रही है? अभी तो कुछ नहीं बोल रही है। बोली कि नाव मिला है, नाव निकल रहा है। ये बताइए आप कौन गई थी? आप किसके साथ गई थी? हम नहीं गए थे। मेरे मम्मी पापा और मेरी भतीजी गई थी। किसका पता नहीं चल पा रहा? मेरी भतीजी का, मेरे भाई की बेटी है, उसका पता। फोटो दिखाइए। ये मेरी भतीजी। अरे जी नाम करवाइए ना, ऊपर से की मेरा नाम करवाइए। नैन्सी कुमारी नाम है। प्लीज देखिए, कोई लेके अगर गया हो तो प्लीज उसको भेज। तो त्योहार के मौके पर बहुत ही दर्दनाक हादसा और इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरी घटना पर हमारे संवाददाता श्याम सुंदर ने बात की पटना के डीएम से। आइए सुनते हैं। पटना में हुए नाव दुर्घटना के बाद देखिए बचाव कार्य अभी भी लगातार जारी है। एनडीआरएफ की जो डाइवर्स हैं उन्हें यहां लगाया गया है और बॉडीज को निकालने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल सुबह से अभी तक 4 बॉडीज को निकाला गया है और यही वो नाव है जिसमें सवार थे लोग और ये कंट्री मोड नाव था और यही डूबा था। फिलहाल यहाँ पे कुछ अधिकारी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। दरअसल ये इलाका जो है वो सोनपुर में पड़ता, सारण में पड़ता है। सारण जिले का हिस्सा है ये जो दियारा इलाका है और इसीलिए
पटना डीएम और सारण के डीएम दोनों इस ऑपरेशन को बकायदा मॉनिटर कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ संजय अग्रवाल हैं जो पटना के डीएम है। कल रात को भी हमारे साथ यहीं पे थे, लगातार ऑपरेशन देख रहे थे। सर, डेथ टोल कितना अभी तक आप लोग बता रहे हैं और ऑपरेशन कैसा चल रहा है? देखिए, कल रात तक 20 डेड बॉडीज मिल गई थी और 4 लोग मिसिंग थे, तो उनकी सुबह से सर्च करवाया गया और चारों डेड बॉडीज आज सुबह बरामद कर ली गई है। उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और उसके बाद उनके परिजनों को हैंडओवर कर दिया जाएगा। 23 डेड बॉडीज की शिनाख्त हो चुकी है, आइडेंटिफाई किया जा चुका है। एक डेड बॉडी अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई है, तो उसके परिजन से हम लोग संपर्क कर रहे हैं, उनका मोबाइल मिला है। तो अभी तक 24 टोटल डेथ हो चुकी है। 8 लोग जो इंजर्ड थे वो सभी स्टेबल है और उसमें से 2 को हॉस्पिटल से छुट्टी भी दे दी गई है। 6 हॉस्पिटल में है, लेकिन सभी खतरे से बाहर है। लेकिन सर, जो बोट रिकवर हुआ है, जो ये लोकल कंट्री में बोट था, तो क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिली है कि आखिर कौन ये चला रहा था, नाविक कौन था और क्या इसके पास लाइसेंस होगा? क्योंकि बकायदा कहीं ना कहीं इनका भी लाइसेंस होता होगा। नहीं, देखिए, इसकी पूरी जांच की जा रही है। इसके मालिक को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। मालिक की खोज भी पुलिस ने स्टार्ट कर दी है। तो जैसे ही उसकी अरेस्टिंग होती है, हम लोग आगे की सारी बातें पता चल पाएगी और साथ ही इस पूरी घटना की भी जांच उच्च स्तरीय प्रारंभ हो चुकी है ताकि पता चल सके। और इस वक्त हमारे संवाददाता श्याम सुंदर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं फोन पर, उनसे बात करते हैं। श्याम, सबसे पहले तो ये बताइए कि राहत और बचाव का काम अब तक कहां पहुंचा है? क्या और लोगों को खोजा जा पाया है? अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं उनका क्या हाल है? देखिए, फिलहाल अभी सुबह से अभी तक जो राहत कार्य चल रहा है उसमें 4 डेड बॉडीज को रिकवर किया गया है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। लोकल गोताखोरों को भी बुलाया गया है क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता रहता है कि किधर कितना डेप्थ है, क्या है। उसके साथ ही एनडीआरएफ के जो डाइवर्स है वो भी लगे हुए हैं यहाँ, साथ ही पटना के जिलाधिकारी और सारण के जिलाधिकारी। चूंकि ये दियारा जो क्षेत्र है वो सारण में पड़ता है, इसीलिए दोनों जिलाधिकारी और दोनों पुलिस कप्तान यहाँ पहुंचे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है। फिलहाल पटना डीएम से जब हमने बात किया उन्होंने साफ कहा कि जो भी इंजर्ड है वो हॉस्पिटल में है, उन्हें हर तरीके की फैसिलिटीज मुहैया कराई जा रही है और उन्हें जो भी जरूरत होगी सरकार पूरी तरीके से मदद करेगी। 4 लाख का जो सहायता राशि है भारत सरकार ने घोषणा कर दी है और जो नाव जो निकाला गया है, जो बोट डूबा था जो निकाला गया है, उसके मालिक की खोजबीन की जा रही है। कहा जा रहा है कि किसका नाव था उसका पता चल गया है और फिलहाल उसकी खोजबीन की जा रही है। बिल्कुल, तो जिसकी नाव थी, जो नाविक था या जो ओनर था, जो मालिक था इस नाव का, उसका पता चल गया है। इंडिया न्यूज के कुछ सवाल हैं। भीड़ को काबू करने के लिए प्रशासन ने इंतजाम क्यों नहीं किए? भीड़ के मुताबिक नाव की व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? इस तरह का आयोजन किया गया था तो ये क्यों नहीं किया गया था? इसको सुनिश्चित क्यों नहीं किया गया? कड़ी सुरक्षा के बीच नाव में बैठने को लेकर अफरा तफरी क्यों मच गई थी? राहत और बचाव के इंतजाम में कोताही क्यों बरती गई? ये तमाम इंडिया न्यूज के सवाल हैं।